आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वाला सेंसिटिविटी नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए होने वाला है। सो वीडियो को अंत तक वॉच करो, आपको ये वाला सेंसिटिविटी मिल जाएगा। उससे पहले चलो पता करते हैं कि खुद का सेंसिटिविटी कैसे बनता है। क्या आप नॉन जायरो प्लेयर है? एंड अगर है तो ये वाला वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा, क्योंकि आज का ये वीडियो पूरा डेडिकेट होने वाला है नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए। नॉन जायरो प्लेयर्स अगर ये वीडियो देख लेगा तो खुद का सेंसिटिविटी बना सकता है, वो भी गॉड लेवल का सेंसिटिविटी। एंड इसके बाद किसी भी यूट्यूबर का सेंसिटिविटी कॉपी नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये वाला बातें सुन लो। हर किसी का मोबाइल अलग होता है एंड हर किसी का खेलने का तरीका भी अलग होता है। अब ऐसे में अगर तुम किसी की सेंसिटिविटी कॉपी करोगे ना, तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए बेस्ट हो, क्योंकि अगर आपको सेंसिटिविटी चाहिए ना तो खुद का सेंसिटिविटी सबसे बेस्ट होता है, जो कि आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग भी बनाओगे। इसीलिए आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि खुद का परफेक्ट सेंसिटिविटी कैसे बनाओगे, जिससे तुम्हारा एम शार्प हो जाएगा, रिकॉइल कंट्रोल भी जबरदस्त हो जाएगा और पूरा गेम प्ले एकदम स्मूथ लगेगा। तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए दो टाइप के सेंसिटिविटी होता है, एक कैमरा सेंसिटिविटी और दूसरा एडीएस सेंसिटिविटी। तो चलो सबसे पहले आपको कैमरा सेंसिटिविटी समझाता हूँ, इसके बाद मैं एडीएस सेंसिटिविटी समझाऊंगा। तो उसके लिए मैं एडीएस सेंसिटिविटी को डिसेबल कर लेता हूँ। एंड अब हमारे पास बच जाते हैं 8 फीचर, जिसमें है टीपीपी, नो स्कोप एडीएस, रेड डॉट, 2x, 3x, 4x, 6x एंड 8x। अब इसी में चेंजिंग करके हम लोग खुद का परफेक्ट सेंसिटिविटी बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टीपीपी नो स्कोप का। उसका क्या काम है चलो अभी आपको बताता हूँ। अब देखो इसको समझने से पहले टीपीपी नो स्कोप को मैं पहले वन कर लेता हूँ। एंड आपको सिंपल भाषा में समझाने के लिए ना शो स्क्रीन टचेस मैंने इनेबल कर रखा है, मतलब जहाँ पे मैं टच करूंगा ना वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने टीपीपी नो स्कोप वन कर रखा है। एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा स्क्रीन राइट साइड जाए, जैसा कि आप लोग मेरा स्क्रीन टचेस से देख सकते हो। बट काफी देर के बाद इतना राइट गया है, इतने में तो बंदे 4 लोग भी आ जाएंगे। अब चलो टीपीपी नो स्कोप थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे उसका रिजल्ट देख सकते हो, अब बहुत ही स्मूथनेस के साथ स्क्रीन रोटेट हो रहा है। तो आपको खुद का टीपीपी नो स्कोप बनाने के लिए ना इसको पहले 100 कर लेना। इसके बाद जो सामने वुडन बोर्ड है ना उस पे एम ट्रांसफर करने का ट्राई करना। मतलब एक 15 मीटर पे बोर्ड है एंड एक 20 मीटर पे बोर्ड है। तो आप अगर एक रोटेशन में 15 मीटर से 20 मीटर पे चले जाओगे ना तो आपका सेंसिटिविटी बेस्ट है। एंड अगर आपका एम वुडन बोर्ड से बाहर चले जा रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि आपका सेंसिटिविटी हाई है। तो आप फटाफट से सेटिंग में चले जाना एंड टीपीपी नो स्कोप को -5 कर लेना। इसके बाद भी एम अगर नहीं बने एंड आपका पीछे ही रह जा रहा है ना इस बार, तो +5 कर लेना है। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट बात सुनो, जरूरी नहीं है कि +5 ही करना एंड -5 ही करना है। अगर आपको मिनिमम लेफ्ट राइट हो रहा होगा ना तो 1-2 प्लस माइनस करके देख लेना। एंड यही काम होता है टीपीपी नो स्कोप का। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना एंड एक परफेक्ट सेंसिटिविटी बना लेना। इसके बाद आपको रेड डॉट का बताता हूँ कि रेड डॉट का क्या सीन है। तो ये जो सामने के साइड 3 बोर्ड खड़े हैं ना, तो आपको एक एक करके एम ट्रांसफर फटाफट स्विच करना है, एक से दूसरे बंदे पे और दूसरे से तीसरे बंदे पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रेड डॉट को 1 कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। इसमें भी वही सीन है, अगर मैं राइट साइड रोटेशन लूँ तो रोटेशन लेने में बहुत टाइम लेगा। तो इसमें आपको 100 नहीं करना है, इसमें आपको +10 कर लेना है। एंड इसके बाद कम ज्यादा लगे ना तो वो आप अपने हिसाब से बढ़ा लेना, जैसा कि मैंने +5 -5 बोला था ना, तो ऐसा कर लेना। अगर थोड़ा सा लगे ना तो थोड़ा सा घटा बढ़ा लेना। एंड जब तक आपको कम लगे ना +5 करते रहना है। एंड ज्यादा लगे तो -5 कर देना। एंड हल्का ज्यादा और हल्का कम लगे ना तो 5 के नीचे वाले नंबर भी ट्राई कर लेना। एंड चलो इसी के साथ आपको नो स्कोप दिखा देता हूँ। नो स्कोप मतलब बिना स्कोप के। अभी आप जिस पोज में मेरे को देख रहे हो ना वो नो स्कोप है। तो आप ये वाला भी बना लेना, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x सभी बना लेना। तो चलो ये तो आप अपने हिसाब से बना लोगे। इसके बाद मैं आपको एडीएस सेंसिटिविटी बताता हूँ। उससे पहले आपको याद दिलाता हूँ कैमरा सेंसिटिविटी का काम क्या था। कैमरा सेंसिटिविटी का इतना ही काम था कि वो कैमरा को रोटेट कर रहा था। एंड अगर आपको लेफ्ट या राइट में कुछ देखना होता था ना तो आप स्क्रीन को रोटेट करके देखते थे, वो भी कैमरा सेंसिटिविटी का यूज करके। बट अब टाइम आ गया है एडीएस सेंसिटिविटी का यूज करने का। एडीएस सेंसिटिविटी का यही काम होता है कि वो फायर टाइम में काम आता है। मतलब जब तक आप फायर बटन नहीं दबाते हो ना तो आपका एडीएस सेंसिटिविटी वर्क ही नहीं करेगा। एडीएस का काम ही है फायर। अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही फायर क्लिक किया ना तो यहाँ पे एडीएस सेंसिटिविटी वर्क किया। एंड जब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में घूम रहा हूँ एंड स्क्रीन रोटेट कर रहा हूँ ना तो उस समय कैमरा सेंसिटिविटी काम करता है। तो चलो एडीएस सेंसिटिविटी का टीपीपी नो स्कोप आपको पहले बताता हूँ। तो उसके लिए मैं इस बार भी टीपीपी नो स्कोप को 1 रखने वाला हूँ। एंड चलो अब फायर करते हैं। एंड जैसा कि आप इस फायर में देखे हो, मैं फायर के साथ स्क्रीन को लेफ्ट राइट भी रोटेट कर रहा था, बट स्क्रीन लेफ्ट राइट हो ही नहीं रहा था। मतलब एक टाइप से बोला जाए तो स्क्रीन मेरे कंट्रोल में नहीं था। तो चलो अब कुछ नंबर बढ़ा के देखते हैं। एंड जैसे ही मैंने थोड़ा सा नंबर बढ़ाया ना तो स्क्रीन रोटेट होने लगा फायर के टाइम भी। तो एक टाइप से ये जादू होने लगता है। तो आप इसको भी पहले 100 पे रख लेना। इसके बाद फायर करते टाइम बंदों पे एम ट्रांसफर करना। एंड अगर कम लग रहा होगा तो थोड़ा सा नंबर बढ़ा लेना और ज्यादा लग रहा होगा तो थोड़ा सा कम कर लेना। एंड यही होता है एडीएस सेंसिटिविटी का काम। तो मैंने एडीएस सेंसिटिविटी में टीपीपी नो स्कोप तो बता दिया। अब चलो नो स्कोप एडीएस आपको बताता हूँ। तो इस बार भी मैंने नो स्कोप एडीएस को 1 कर लिया। एंड बिना स्कोप के फायर किया तो लेफ्ट राइट हुआ ही नहीं। तो चलो इस बार सेटिंग में चलते हैं एंड 4 स्विच को करते हैं। देखे कितना स्क्रीन रोटेट हुआ है। मैं तो बस इसका काम बता रहा हूँ, आप अपने डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। एंड वैसा ही आपको रेड डॉट का 1 करके दिखाता हूँ। तो देखो 1 किया तो रोटेट नहीं हुआ, बट थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, चलो देखता हूँ।
एंड बढ़ाते ही लेफ्ट राइट होने लगा, फायर करते टाइम भी कुछ वैसा ही 2x 3x 4x 6x एंड 8x भी कर लेना। तो मेरा मानो तो किसी का सेंसिटिविटी कॉपी मत करो, क्योंकि जिसका आप कॉपी कर रहे हो ना उसका डिवाइस अलग होता है एंड उसका प्ले स्टाइल भी अलग होता है। बेहतर इसी में है कि खुद के डिवाइस के लिए खुद का बेस्ट सेंसिटिविटी बनाओ एंड इसके बाद आपको सेंसिटिविटी मांगने का जरूरी भी नहीं पड़ेगा। ये तो रहा कंप्लीट रोड मैप नॉन जायरो के लिए। जायरो प्लेयर्स रेडी रहो, बहुत जल्द जायरो के लिए भी आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज। एंड आपको ये समझाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ये रहा वो सीक्रेट सेंसिटिविटी, आप लोग ट्राई जरूर से कर लेना। और हाँ, अपने प्ले स्टाइल और